दोस्तों एक बात बताता हूँ, छत की ढलाई एक बहुत बड़ा वजन होता है। जो छत की ढलाई होने के बाद में वो वजन अपने कंधों पे आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, आप एक बार मतलब आप छत की ढलाई का एक बार ध्यान दे लीजिएगा, जिससे क्या छत आपकी परमानेंट जिंदगी भर दोस्तों अपने को छत का केवल एक बार ध्यान रखना है, और अपना ध्यान छत क्या परमानेंट रखेगी और जिंदगी भर अपना साथ देगी। इसीलिए अपने को छत का विशेष ध्यान देना है। छत की ढलाई के बाद में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपको करने चाहिए, और अपने को आप अपने वीडियो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्वागत है दोस्तों शिवम जर्नी रियल लाइफ स्टाइल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी चीज जिस जो भी आदमी घर बना रहा है या भी छत की कंस्ट्रक्शन करे। कल ही हमारी देखिए दोस्तों, कल ही हमारी छत की कंस्ट्रक्शन हुई है, छत की ढलाई। और उसमें एक जो मेन मोटी समस्या आती है छत भरने के बाद में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो उसमें क्या है, क्रैक्स की समस्या आती है, छत डालने के तुरंत बाद क्रैक्स आ जाते हैं। और एक उसमें क्या है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि छत बहुत ज्यादा सूख जाते हैं, सूखने के कारण कहीं कहीं गड्ढे से पड़ जाते हैं। इसका अपन इलाज क्या होता है, या छत डालने के बाद में अपन क्या काम करें जिससे अपनी छत की कंस्ट्रक्शन मजबूत हो या छत की ढलाई मजबूत रहे, ताकि ऊपर का फ्लोर भी अपन बनाए तो उसकी स्ट्रेंथ एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से। आपने देखा होगा छत की ढलाई करने के बाद में सबसे पहला काम होता है अपना, इसमें क्या है, जब भी अपनी छत चलने लायक हो जाए, छत कास्टिंग होने के बाद में अगर छत चलने लायक हो जाए तो उसमें क्या हल्का हल्का आप जैसे बारिश की बूंदें होती है उस हिसाब से आप हल्का हल्का इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसमें और अगले दिन अपने को क्या करना है, अगले दिन उसमें क्या अच्छे से देखिए, ये जैसे क्यारी बना रहा है, ये इस तरह से आप क्यारी बना करके इसमें 1 से 1.5 इंच तक पानी डाल सकते हो। और दूसरा बात, इसमें क्या क्रैक्स दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो क्रैक्स हो गए जैसे प्लास्टिक क्रैक, एक जैसे क्रैक हो गए हेयर क्रैक। एक इसमें जो क्रैक्स होता है वो सेटलमेंट क्रैक होता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या हल्का हल्का क्रैक्स, नॉर्मल क्रैक्स आ ही जाता है, उसको आप झाड़ू मार के साफ कर सकते हैं तो वो क्रैक्स चले जाते हैं। लेकिन जो हेयर क्रैक्स, जो एक हेयर क्रैक्स होते हैं, उनको आप इसमें जैसे प्रॉपर तरीके से गोला डाल के, जैसे गोला डाल के यहाँ पर क्रैक्स आ गए थे, इसी हिसाब से गोला डाल के आपको उसको सीमेंट में हल्का सा केमिकल मिला के और गोला डाल के इसको झाड़ू मार के सही से करना पड़ता है, तभी ये क्या है, ये मजबूत रहता है। और जो क्रैक्स है, हमारी भी छत में क्या जगह जगह क्या क्रैक्स आए हैं, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, सीमेंट का गोला डाल के उसको झाड़ू से आप ऐसे हिला के फैला दें, जिससे क्या होगा, ये छत का जो भी उसका गोला वो नीचे तक चला जाए। देख सकते हैं दोस्तों, जहां कहीं भी अगर ये क्रैक्स आते हो तो आप इस तरह से क्या है, गोला डाल के उसको झाड़ू से फैला दीजिएगा। और उसके बाद में कुछ 2 या 3 घंटे बाद में हल्के हल्के पानी के छींटे डाल दीजिएगा, जिससे क्या जहां कहीं भी अगर क्रैक्स आए होंगे ना, वो उसमें नीचे तक चला जाएगा और अपने क्रैक्स से सही हो जाएंगे। और बाद में क्या इसमें दिक्कत आ जाती है दोस्तों, ये क्या क्रैक्स बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में समस्या बनी रहती है इसमें। अभी देखिए दोस्तों, अपने शिवम जर्नी रियल लाइफ स्टाइल में आपको रियल वीडियो ही देखने को मिलेंगे, नहीं कि इसमें अपन क्या लाइव साइड पे जाते हैं और लाइव वीडियो बनाते हैं। आप देखिए, आप ये क्या इसमें, और गोला किस तरह का होना चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए गोला और नहीं ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। मीडियम साइज का गोला रखें, जिससे क्या होगा, जहाँ कहीं भी क्रैक्स हो उसमें वो पानी तक नीचे तक चला जाएगा। एक आपने देखा होगा कभी, जहाँ जहाँ इसके कॉलम है, कॉलम के बाद में से हनीकॉम्ब जैसे दिखाई देता है, वहाँ पर भी आप क्या है, गोला डाल के इसको सही कर सकते हो। एक इसमें क्या होता है, आपने बहुत सी छतों पे देखा होगा, छत ढलाई करने के बाद में झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाने से भी क्या होता है दोस्तों, क्रैक्स नहीं आते इनसे। अगर क्रैक्स आते भी है तो झाड़ू लगा के इसमें गोला डाल के इसको छोड़ देते हो, छत की क्या कंस्ट्रक्शन मजबूत हो जाती है। और आपने देखा होगा कि दूसरा इसमें मेन कारण है, छत की ढलाई करने के बाद में अपने को अगर वो क्या, अगर गर्मी का मौसम हो तो गर्मी के मौसम में ये ज़रूरी है छत में क्यारी बनाना। क्यारी बना के इसमें 1.5 से 2 इंची तक आप पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने से क्या होगा, ये छत में क्या प्रॉपर तरीके से नमी बनी रहेगी। कम से कम 5 से 7 दिन तक आप इसमें पानी डाल के ही छोड़े, कम से कम 1 से 1.5 इंची पानी छत में रहना चाहिए। अभी क्या दोस्तों, कल ही हमारी छत की कंस्ट्रक्शन हुई है और आज क्यारी बन रही है, और कल से लेके इसमें 5 दिन तक प्रॉपर इसमें पानी भरा रहेगा, जिससे क्या है, छत एक अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ ले लेगी। आप देख सकते हैं मिस्त्री लोग क्या क्यारी बना रहे हैं पूरी छत में। कल ही अपनी कंस्ट्रक्शन हुई है छत की, और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ क्यारी बनेगी। ये क्यारी क्या होता है, एक कच्चा माल होता है, इसमें हल्का सा सीमेंट रहता है और ज़्यादा इसमें बजरी रहती है, जिससे क्या होगा, इसको वापस तोड़ने में भी ये सही रहता है। दूसरा इसमें दोस्तों, जब भी अपन छत की ढलाई कर लेते हो तो जो भी छत के चारों तरफ के आउटर साइडें लगी होती है, उन साइड
साइडों को आप जहाँ जब भी कहीं हटाते हो तो उसमें क्या कहीं कहीं हनीकॉम्ब आ ही जाता है। हनीकॉम्ब आता तो उसमें क्या तुरंत ही एक तेज़ मसाला लीजिए, उसमें हल्का सा एक केमिकल मिलाइए, केमिकल मिला के उसको प्रॉपर तरीके से उसमें सीमेंट मसाला लगा के पैक कर दीजिए। जैसे इन्होंने क्या अभी लाइव मौके पे कर रखा है, इन्होंने जहाँ कहीं भी हनीकॉम्ब आया था उसको सीमेंट मसाला लगा के इसको पैक कर दिया ताकि ये सही से लगे और इसमें क्या हवा पानी नहीं जाए। हवा पानी जाने से क्या है, सरिया जंग आने लग जाता है। जहाँ कहीं भी छत में जो जहाँ कॉलम खड़ा होता है उसको क्या सरिये को हिलाने से और क्या हनीकॉम्ब रह जाता है, उसमें भी आप गोला डाल दीजिए, गोला डाल के उसको छोड़ दीजिए, जिससे क्या ये जहाँ कहीं भी इसमें गैप होगा, एयर होगा, वो उसमें फिलअप हो जाएगा। और आपने देखा होगा छत में बहुत सी जगह हेयर क्रैक्स आ जाते हैं। ये हेयर क्रैक्स क्या है, नीचे तक ही होते हैं, नहीं कि अपन ऊपर ऊपर समझते हैं, ऊपर ऊपर नहीं होते हैं, नीचे तक जाते हैं। इसलिए इसको आप गोला डाल के या फिर सूखा सीमेंट डाल के हल्का सा पानी डाल के इसमें झाड़ू लगा दीजिए, जिससे वो भी जितना भी हेयर क्रैक्स होगा उसमें सीमेंट नीचे तक चला जाएगा और छत अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ ले लेगा। अगर आपका ऊपर का फ्लोर बन रहा है तो उसमें आप दूसरे दिन आप क्या स्टार्टर का काम चालू कर सकते हैं, ताकि उसमें ये स्टार्टर का काम हो रहा है। इधर देख सकते हैं आप, इसको क्या प्रॉपर तरीके से ड्राइंग से ऊपर की जो भी इसकी लेआउट की ड्राइंग होती है कोलमों की, वो कोलमों की ड्राइंग से इसमें मार्किंग करके इसको स्टार्टर भरा जाता है। वो तो आपको मैं स्टार्टर भरा हुआ दिखाता हूँ, उन जगह जगह क्या स्टार्टर भर रखे हैं। अब क्या इसमें कॉलम का सरिया और लेप कर सकते हैं अपन। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने स्टार्टर भर दिया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये स्टार्टर भरा हुआ है। एक दोस्तों इसमें जब भी छत की कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जो भी चारों तरफ की साइड होती है वो तो आप दूसरे दिन खोल सकते हैं, लेकिन इसका एक जो सेटरिंग खोलने का टाइम होता है वो कम से कम गर्मियों के टाइम में 8 से 10 दिन के टाइम के अंतराल के बाद इसको सेटरिंग रिमूवल कर सकते हैं। अगर सर्दियों का टाइम हो तो 12 से 15 दिन तक सेटरिंग खोलना ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटरिंग लगी हुई है, हमारी जो जेक से सेटरिंग लगाई हुई है, जेक और प्लाई की सेटरिंग है छत की, जिससे क्या और हमने छत की ढलाई करी है। कम से कम 6 इंच छत की ढलाई होनी चाहिए, क्योंकि सरिये का काम है 6 इंच, उसमें क्या एक इंच नीचे कवरिंग रहे और 3-4 इंच ऊपर कवरिंग रह जाए, बीच में जो एक आधा इंच का जो सरिया आता है वो हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम 6 इंच की छत की भराई ज़रूर करें आप। और एक चीज़ मैं बताता हूं दोस्तों, अगर आपकी छत में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहीं क्रैक्स आ रहे हैं या छत में सीलन आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अपने पास ऐसे ऐसे केमिकल्स है जिससे आप अपनी छत की जो भी सीलन की समस्या है या क्रैक्स की समस्या है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट में अपना नाम और अपने मोबाइल नंबर डालिए, जिससे आपके कहीं भी छत में प्रॉब्लम हो, सीलन की प्रॉब्लम हो या कहीं भी आपकी छत लीक कर रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने वाटर प्रूफिंग का काम करवा सकते हैं आप।